कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई 8% हदफ से बढ़कर 13% हो गई। सर्वे के मुताबिक ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल कर लिए गए। ज़राअत में शरह नमू 4.4, सनतों की 7.2% और ख़िदमात के शोबे में शरह नमू 6.2% रही। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली पैदावार के अहदाफ हासिल ना हुए। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपये का हदफ पूरा कर लिया गया। 11 माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई। नए माली साल का बजट कल पेश होगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। बजट दस्तावेज के मुताबिक बजट में पेट्रोलियम लेवी 550 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना रखा गया है, जबकि बजट में गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 40 अरब की आमदन का तखमीना। बजट में स्टेट बैंक के मुनाफे से 200 अरब की आमदन का तखमीना है, जबकि बजट में डिविडेंड और सूद से 245 अरब की आमदन का तखमीना है। बजट में तेल और गैस की रॉयल्टी से 116 अरब की आमदन का तखमीना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा इस बजट से मुतल्लिक। जैसे हमने बताया कि एफडीआर का जो टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 7255 अरब रुपए है। साथ साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो विफाक को मिलता है और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो एनएफसी का हिस्सा नहीं होता। तो इसमें से 1626 अरब रुपए में से तकरीबन 550 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी होगी आइंदा साल, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में हासिल होगी। इसी तरह जो GIDC की मद में तकरीबन 2 अरब रुपये हासिल होंगे, जबकि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज जो है उसकी मद में तकरीबन 40 अरब रुपये की आमदन होगी। जो स्टेट बैंक का मुनाफा मुख्तलिफ बैंकों में पड़े रहने से हासिल होता है वो तकरीबन 200 अरब रुपये का होगा, जबकि जो मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनके जो डिविडेंड और सूद की इनकम है वो तकरीबन 245 अरब रुपये होगी। जबकि तेल और गैस के शोबे में जो रॉयल्टी है उससे 116 अरब रुपये मिलेंगे। जो मुल्क में पाकिस्तानी लोग पासपोर्ट बनवाते हैं उसकी जो फ़ीस है उसकी मद में तकरीबन 35 अरब रुपये की आमदनी होगी। जो माया पेट्रोलियम गैस पाकिस्तान से निकलती है उसकी जो लेवी है उसमें 8 अरब रुपये की आमदनी होगी, जबकि जो UNRO है उसके लिए तकरीबन 45 अरब रुपये की आमदनी होगी। जबकि हमारे मुल्क में जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर तकरीबन 35 अरब रुपये की आमदनी होगी। और दीगर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के ज़राए हैं उनसे 98 अरब रुपये की नॉन टैक्स आमदनी होगी। और इससे जो मजमूई तौर पर नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो हुजम है वो 1626 अरब रुपये हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। शुएब निज़ामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि नए बजट में मेट्रो बस फ़ेज़ 3 का मंसूबा भी शामिल। फ़ेज़ 3 में 12 कहू से फैज़ाबाद और रवात तक मेट्रो बस चलेगी। बजट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि ये मंसूबा तकरीबन 3 से 5 साल में मुकम्मल होगा। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुल मुनव्वर, बताइएगा इस हवाले से। जी, रवां साल जो है मेट्रो बस फ़ेज़ 3 के इफ्तिताह के हवाले से जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो उसने ये प्लान बनाया है कि फ़ेज़ 3 में 12 को फैज़ाबाद और फिर फैज़ाबाद से रवात तक मेट्रो बस सर्विस चलेगी। इसका फैसला कर लिया गया है और इस बजट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं कि किस किस जगह पर इनके बस स्टॉप जो है वो मेट्रो बस स्टेशन बनाए जाएंगे और जो बाराकऊ से लेकर फैजाबाद के आने का रास्ता है उस हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। और इसी साल इस बजट में 10 अरब रुपए इस फ़ेज़ 3 जो है मेट्रो बस मंसूबा जो बाराकऊ से फैजाबाद और फैजाबाद से रवात की जानिब जो है वो बनाया जाएगा। इसके लिए 10 अरब रुपए जो तामीराती काम के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इससे ना सिर्फ ट्रैफिक फ्लो में कमी आएगी बल्कि जो इसके अलावा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी उसमें ग्रीन बेल्ट्स को भी महफूज करने के लिए ये अहम इकदाम होगा, क्योंकि इस रोड को जो है पहले खुला तो कर दिया गया है लेकिन मेट्रो बस चलने के बाद सारी ट्रैफिक जो है कश्मीर और मरी जाने वाली ट्रैफिक है उसके लिए ये मेट्रो बस सर्विस को इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो जो है वो इंतहाई कम हो जाएगा। इसी वजह से इस साल इस मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा, इसलिए 10 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। जी कमर, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी बैंक ने दुनिया भर में महंगाई की शरह में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। तरक्की पजीर ममालिक कमजोर तरक्की और बुलंद अफरात ज़र के तवील दौर में दाखिल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास ने रिपोर्ट में खबरदार किया है कि आज मुआशी तनज़्ज़ुली का ख़तरा काफ़ी हद तक मौजूद है। दुनिया के बेशतर हिस्सों में
कमज़ोर सरमायाकारी की वजह से मुमकिना तौर पर कम तरक्की का अमल पूरी दहाई में बरकरार रहेगा। मुतादिद ममालिक में महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। अफरात ज़र की शरह तवील अरसे तक बुलंद रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने रवां साल आलमी शरह नमू 1.2% कम करके 2.9% कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इंसाफ के बजाय इंतकाम की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो, जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता हो, और ये सब बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर मौजूद हैं। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो आज मुल्क की ज़रूरत यह है कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस बेशक चलते रहें, ख्वाजा साहब का भी मामला कारोबार चलता रहेगा। बहरहाल तो आज हम तो यही कहते हैं कि इसको ख़त्म करें, मामलात को आगे चलाएं, मुल्क को चलाएं। मुल्क की बेपनाह मुश्किलात हैं और आपके सामने एक शख्स 8 महीने इस कुर्सी पर बैठा रहा बग़ैर किसी जवाज़ के। चेयरमैन नायब साहब आज घर बैठे हैं। कुर्सी की लालच उनको जाने ना देती थी। आज उनसे भी कल इंशाअल्लाह ज़रूर सवाल होंगे कि आप यहाँ पर करते क्या रहे हैं, आपके एहसासे क्या हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि ज़रा अपने एहसासे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें, ताकि कल इनसे कुछ ज़्यादा मिले तो आपसे भी सवाल जवाब हो सके कि ये एहसासे बने कहाँ से हैं। अगर आप एहतसाब कर रहे थे और यहाँ पर 35 साल के सवाल पूछ रहे थे और हमने जवाब दिए, रिकॉर्ड पर दिए कि 35 साल में हमारी आमदन क्या थी, अखराजात क्या थे और असासे क्या थे। तो आज इंसाफ का तकाजा है कि चेयरमैन नायब जो ये सवाल पूछा करता था वो भी अपने असासे 35 साल के अखराजात और आमदन जो है और असासे जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे, ताकि हकीकी तौर पर यहाँ पर एहतसाब का अमल हो। जनाब शाह साहब, अवाम बड़े परेशान है। वो उनको तो ऐसे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आप लोग आए तो वो आसमान से गिर के खजूर में अटक गए। तो अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? अब 1.5-2 महीने तो आप लोगों को हो रहे हैं। जी, रिलीफ 4 साल की कोताहियाँ, नालायकी और करप्शन एक दिन में उसके असरात ख़त्म नहीं होते। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान रहे जिनको ना अवाम की परवाह थी, ना मुल्क के मामलात की परवाह थी, और आज सारा मुल्क भुगत रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे और बतदरीज इंशाअल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक, और उस वक्त तक इंशाअल्लाह आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। जहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं, जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आज सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और इन मामलात को बेहतर करना होगा। अच्छा भाई साहब, मुस्लिम लीग नून का नारा है कि वोट को इज्जत दो। जी, उसका कई माह से अली वजीर जो कि इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, वो जेल में मौजूद है और जब भी जमानत ले लेते हैं उसके बाद नई FIR में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस सूरत हाल में क्या हुकूमत क्या कर रही है, और ऐसे जो मुलजिम जो जेल में पड़े हुए हैं, ना प्रोसिक्यूशन जो है वो वक्त पे आ रही है, ना उनके इसकी समाअत हो रही है, तो क्या नया? ये हमारे केसों का भी यही हाल है कि ना प्रोसिक्यूशन होती है। चौधरी बरादरान के बाहमी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़रा के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासी राहें मुस्तकिल तौर पर जुदा करने का असूली फैसला कर लिया। हुसैन इलाही की वतन वापसी पर बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। मुस्लिम लीग काफ की रवादारी, इत्तेफाक और इत्तेहाद की सियासत को बड़ा धचका। काफ लीग सियासी हिमायत के मामले पर 2 हिस्सों में तकसीम होने का इम्कान। जराये के मुताबिक खानदान के बड़ों ने बाज़ाब्ता राहें जुदा करने का उसूली फैसला कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन खुलकर मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा की सियासत के मामला तय कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी में मसरूफ हैं। खानदान के 3 अरकान कौमी असम्बली में से मोनिस इलाही और हुसैन इलाही मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ चलने के हामी हैं। MNA सालिक हुसैन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुसलसल चौधरी शुजात के साथ राब्ते में हैं। इमरान खान पंजाब के सियासी मामलात में चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर इन्हिसार करने लगे हैं। मुस्लिम लीग काफ के MNA हुसैन इलाही की बैरून मुल्क से वापसी के फौरी बाद अहम ऐलान मुतवक्के है। मुस्लिम लीग काफ बतौर सियासी जमात कायम रहेगी या 2 धड़े बन जाएंगे, हतमी फैसला जल्द हो जाएगा।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं, ताहम सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न किए जाने के बायस हुकूमत ने दोनों बिल्स पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला किया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले नारेबाजी के वाक़े पर पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। सऊदी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए 10,000 रियाल जुर्माना भी आयद किया। मोहम्मद ताहिर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तानी वफ़द से बदतमीज़ी और अफरा तफरी की वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अपलोड की, जो बाद में वायरल हुई। मोहम्मद ताहिर अदालती फैसले के खिलाफ 30 रोज़ के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। ISPR ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साबिक वज़ीर ख़जाना के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। खुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद कर दी है। ज़ाती मुफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मुज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ रखता है। इस हवाले से शौकत तरीन ने भी ट्विटर पैगाम में कहा कि वो सोशल मीडिया पर ख़ुद से मनसूब बयान की तरदीद करते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट में किसी ने नहीं कहा कि वो इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो जाएं। पंजाब और सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। दोपहर में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज वस्ती और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। लाहौर में दर्जा हरारत 45, बहावलपुर में 46 और सरगोदा में 47 तक जाने की पेशगोई की गई है। सिंध में दादू और मोइंजदाड़ो में पारा 49 को छूने की तवक्को है। इस्लामाबाद में शाम को आंधी और बारिश का इम्कान है। राना सनाउल्लाह और CCPO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कांस्टेबल मोहम्मद असलम की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर कांस्टेबल मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने का जो फैसला था सेशन कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्तदार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले में राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर सेशन कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जो कि हक़ाइक़ के बरक्स था और इसीलिए इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल करके फरीकैन से 15 रोज के अंदर अंदर वजाहत तलब कर दी। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमत में 55 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी 5 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता मिलेगा। सब्सिडाइज्ड घी 355 से कम होकर 300 रुपये किलो हो गया है। आज से अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी दस्तयाब होगा।